हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम देखेंगे प्रपोजल और ऑफर। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में बोला गया है when one person signifies another his willingness to do or absent from doing anything with a view to obtain assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. And उसके बाद देखते हैं प्रपोजल के टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रपोजल। द फर्स्ट वन इज जनरल, सेकंड इज स्पेशल और स्पेसिफिक, थर्ड वन इज क्रॉस, फोर्थ वन इज काउंटर और फिफ्थ वन इज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यू। उसमें फर्स्ट है जनरल ऑफर। हमें पता है जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफर कैन एक्सेप्ट इट। जैसे पता है हमें लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उसी के साथ हमें ये भी पता है एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। दैट इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं जनरल ऑफर के केस में। जो कंडीशंस है उसे कंप्लाई कीजिएगा, दैट विल बी सफिशिएंट एक्सेप्टेंस एज वी डिस्कस अंडर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। और लास्ट है इट इज अ कंटिन्यू ऑफर। ये जब तक रिवोक नहीं होती है या समय जो दिया है वो खत्म नहीं होता है तब तक ये जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट एंड बाय कंप्लाइंग कंडीशंस ऑफ द ऑफर। सेकंड वन इज स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। दिस कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस टू हुम ऑफर हैज बीन मेड। एक स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर दी जा सकती है। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दोज पर्सन। बोल्टन वर्सेस जोन्स, इसमें एक थर्ड पार्टी आती है ब्रॉकलहर्स्ट नाम से। मॉड्यूल में केस है, पढ़ लीजिएगा। अगर इसके फैक्ट नहीं पता तो यू शुड नो देम। थर्ड वन is cross offer, जहां पर two identical offers are shared between the two same people in ignorance of each other's offers, इसे हम कहते हैं cross offers। याद रखिएगा, दो cross offer although identical है तो भी इनमें कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। Then it is counter offer, जहां पर पहली ऑफर रिजेक्ट करके दूसरी ऑफर दी जाती है, उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। एक बार आपने काउंटर ऑफर दिया तो पुराना ऑफर आप एक्सेप्ट बाद में नहीं कर सकते। Frankly speaking, acceptance cannot be conditional। बट अगर आपका एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो जाता है तो इट टर्न्स आउट टू बी अ काउंटर ऑफर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये जैसे हमने डिस्कस किया। लास्ट है स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। ये ऑफर ऐसी होती है जहां पर इट मे बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द ऑफर एनी टाइम बिफोर इट इज रिवोक्ड। ओके, एग्जांपल इसका टेंडर दैट आर इन्वेंटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। इवन हमारे घर पे जो दूध वाले भैया दूध देने आते हैं उनको भी हम एक बार ऑफर देते हैं, बट एट एवरी मंथ दे deliver the material or the milk in particular for 30 days। तो हर एक दिन हर एक नया डिलीवरी एक नया कॉन्ट्रैक्ट पैदा कर रहा है। दैट इज आपने एक बार ऑफर दिया है और वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑफर। अभी हम देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ये 10 पॉइंट्स है, ये शुड बी बाय हार्ट फॉर यू, याद रखना जरूरी है। पहला, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स। सेकंड, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। थर्ड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड द ऑफरिंग, जिसे ऑफर दिया जा रहा है उसे ऑफर कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। उसे अगर नॉलेज नहीं है ऑफर का तो एक्सेप्टेंस कैसे देगा। इसके लिए केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। फोर्थ वन, इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ द अदर पार्टी। mere स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन काफी नहीं है। मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, दिस इज नॉट एन ऑफर, इट इज mere स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। तो ऑफर के लिए मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, क्या आप इसमें खरीदने में क्या आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो, ये पूछा जाना भी जरूरी है। फिफ्थ वन, इट मे बी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता बट ऑफर कैन बी कंडीशनल। सिक्स्थ वन, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो ऑफर में कोई भी ऐसा टर्म ना रहे जिसका कंप्लाई ना करने के ऊपर भाई आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया ऐसा माना जाएगा, ऐसा टर्म नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले नाम से जो केस है उस ये फैक्ट केस के फैक्ट इस पॉइंट को प्रॉपर्ली कंप्लाई करते हैं, बट फिर भी वो केस किसी और जगह पर डिस्कस किया गया आपके मॉड्यूल में। 7, द ऑफर में भी ईदर स्पेसिफिक और जनरल। हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑफर में ऑफर जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर के बारे में डिस्कस करते हैं। देन ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अब mere स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन जो हम पहले ही देख चुके हैं, एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। mere कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बम्पर हॉल पेन का केस आ जाता है, हार्वी वर्सेस फेसी। देन अ प्रोस्पेक्टस, जो कंपनीज अपने शेयर्स इशू करने के लिए मार्केट में इशू करते हैं। और लास्टली एडवर्टीजमेंट। इन सारी चीजों से ऑफर अलग है। मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया कि मुझे मेरा घर किराए पर देना है, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज मियरली एन इन्विटेशन टू मेक द जनरल पब्लिक टू मेक एन ऑफर। एन इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू मेक एन ऑफर कि भाई मुझे मेरा घर किराए पर देना है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है आए, हम डिस्कस करेंगे जो भी टर्म्स है। तो दिस इज एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। तो कैसे डिसाइड होगा कि इन्विटेशन टू ऑफर है या ऑफर है? तो सामने वाले का जिसको हमने कम्युनिकेशन किया है ऑफर या इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, जिसका भी कम्युनिकेशन हमने किया है उसके रिप्लाई के बाद
क्या हम उसके रिप्लाई से बंदा जाना चाहते हैं तो अगर वो ऑफर है, बट अगर हम उसे बंदा नहीं जाना चाहते, सिर्फ हम नेगोशिएशन स्टार्ट करें, तो उसे हम इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर कहेंगे। और लास्ट है अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तो रेस्टोरेंट में आप जाते हो और मेन्यू कार्ड दिया गया है तो इट इज नॉट एन ऑफर। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है जहां पर कौन सी चीज कितने में मिलेगी अगर बिकती है तो ये बताया जाएगा। इसीलिए मेन्यू कार्ड पे कोई पर्टिकुलर मटेरियल लिखा हुआ है और अवेलेबल नहीं है तो आप केस नहीं कर सकते उस होटल पर, राइट। आगे बढ़ते हैं अभी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस। तो भाई जिसको ऑफर दिया गया है वो एक्सेप्टेंस भी तो देगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिफाइन क्या क्या एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी कहता है द पर्सन टू हुम प्रपोजल हैज बीन मेड सिग्निफाइज द असेंट देयरटू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ये है एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन। उसी के आगे लिखा गया है द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। उसी तरीके से सर विलियम एंसन ने कहा कहकर रखा है एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इसका मतलब है एक जलती हुई तीली ट्रेन फुल भरकर अगर गन पाउडर है दैट इज बारूद है तो जैसे आग लग जाएगी और कंट्रोल नहीं हो पाएगी, वैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए है। एक बार आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो उसको फिर रिवोक नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, नाउ यू हैव टू परफॉर्म इट। लीगल रूल्स रिलेटिंग टू वैलिड एक्सेप्टेंस है 7। पहला एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जिसे ऑफर दिया गया है वही इसे एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर के केस में कोई भी पर्सन जिसको नॉलेज है ऑफर का, और स्पेशल केस में, स्पेशल ऑफर के केस में उस पर्सन को जिसको हमने ऑफर किया है वही इसे एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल के केस में हमें पता है केस कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, और स्पेशल ऑफर के केस में बोल्टन वर्सेस जोन्स, इसमें थर्ड पार्टी है ब्रॉकलहर्स्ट। सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेक्शन 7 ये कहता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल। थर्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सिर्फ हमारे मन में एक्सेप्टेंस देके नहीं होगा, सामने वाले जिसने ऑफर दिया है उसे कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, इस केस में हुआ था मैनेजर ने एक्सेप्टेड ऐसा अग्रीमेंट के ऊपर लिखकर ड्राफ्ट अग्रीमेंट पर साइन कर दिया, बट सामने वाले तक के पहुंचा ही नहीं, वो अपने ड्रॉयर में रख दिया, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ नहीं। और क्योंकि एक ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक बन ही नहीं, मतलब तब्दील ही नहीं हो पाया। फोर्थ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड। जो भी मोड ऑफर देते समय प्रिस्क्राइब किया गया कि एक्सेप्टेंस इसी मोड में दिया जाए, उसी मोड में एक्सेप्टेंस देना चाहिए। दूसरे किसी मोड में आपने एक्सेप्टेंस दिया तो दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। बट ऐसा एक्सेप्टेंस रिसीव होने के बाद भी जो ओरिजिनल ऑफर है उसने कोई आपत्ति नहीं जताई और कंटिन्यू कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑन अगर उसको ध्यान में गया अरे हमने जो मोड दिया था उस मोड के अलावा दूसरे किसी मोड में इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया है, तो अब वो अवॉइड करना चाहते हैं उस अग्रीमेंट को, तो नहीं चलेगा। सो ऑफर नीड्स टू बी given, and the person to whom the offer has been made should accept the offer in the mode prescribed. If the mode is not prescribed, then it can be accepted in any other usual mode. Then acceptance must be given within the specified time limit, और अगर समय नहीं दिया गया तो in reasonable time. And what is reasonable time is a matter of fact which is to be decided by the court of law. 6, mere silence does not amount to acceptance. Felter versus Bedley, जिसकी मैं बात थोड़ी देर पहले कर रहा था। और 7, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस सेक्शन 8 के अंदर ये वैलिड रह सकता है। सो दीज आर द 7 एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड। अभी हम देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड उसके बाद देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब रहेगा? देखो, फेस टू फेस अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑफर का तो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे सामने बैठे और मैंने आपको पूछा मेरी कार आप परचेज करोगे क्या 10 लाख रुपीज में, दिस एन ऑफर, और ये कम्युनिकेट तुरंत हो गई है। बट अगर आप और मैं एक फिजिकल डिस्टेंस के ऊपर है तो इन दैट सिचुएशन ये तुरंत कम्युनिकेट नहीं हुआ है। मैंने आपको लेटर लिखा है कि आप मेरी कार परचेस करोगे 10 लाख रुपए में, मैंने आपको लेटर भेजा 1 तारीख को, आपको मिला 3 तारीख को, और आपने उसे रीड किया और समझ लिया 5 तारीख को, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? तो 5th को। इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज एक्चुअल टाइम व्हेन द ऑफर इज प्रॉपर्ली कंसीव्ड टू द ऑफरी। सो सामने वाले को हमारे केस में 5 तारीख को ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा। सेक्शन 4 कहता है, आई एम रीडिंग, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मतलब ऑफरी को जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब दोनों के लिए कंप्लीट हो गया ऐसा माना जाएगा। ओके, उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसे हम आगे देख रहे हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग होता है। एज इन अगर इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस अगर पार्टीज बैठी है तो आपने मुझे मेरी कार के प्रपोजल को हाँ कह दिया तो इट इज कंप्लीट फॉर बोथ द पार्टीज। बट अगर आप और मैं फिजिकल डिस्टेंस पर है तो आपके लिए अलग समय और मेरे लिए अलग समय कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा।
आपके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट है जब लेटर कंटेनिंग एक्सेप्टेंस रीचेस मी, मैंने उसे पढ़ा और समझा, उस समय आपके लिए कंप्लीट है। लेकिन मेरे लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना तब जाएगा जब आपने लेटर कंटेनिंग द एक्सेप्टेंस हैज बीन पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ रीच ऑफ यू। दैट इज एक्सेप्टर ने इस तरीके से उसे पोस्ट में डाल दिया है उस लेटर को जिससे कि आप अभी उसे विड्रॉ या रिवोक नहीं कर सकते, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा मेरे लिए। ओके, दोनों के लिए अलग अलग है। सेक्शन 3 क्या कहता है, पढ़ते हैं। सेक्शन 3 कहता है मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे भी हो सकता है, बाय एनी एक्ट और बाय ओमिशन। उसके बाद सेक्शन 4 कहता है समय, एक्सेप्टेंस का टाइम। सेक्शन 4 के हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इनटू, प्रपोजर मतलब मैं अपने केस में, when it is put into a course of transmission so as to be out of reach of the power of the acceptor you to withdraw the same, and as against the acceptor आपके लिए कंप्लीट होगा when it comes to the knowledge of the proposer। आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, क्या ऑफर रिवोक हो सकता है? हाँ, एनी टाइम इट कैन बी रिवोक्ड बट बिफोर एक्सेप्टेंस, क्योंकि सर विलियम एंसन ने जैसे कहा एन इग्नाइटेड मैच स्टिक टू अ वैगन फुल ऑफ गन पाउडर, जो काम करके वही एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए करते हैं। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। देयर आर मल्टीपल केसेस जहां पर इसे हम रिवोक कर सकते हैं ऑफर को। पहला बात नोटिस ऑफ रिवोकेशन, सामने वाले को कम्युनिकेट कर दो कि भाई साहब हमारा ऑफर जो हमने आपको दिया था वो अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया है और अभी हमें कोई दूसरा कस्टमर मिल गया, हमारा मन बदल गया है, तो हम रिवोक कर देंगे हमारा ऑफर, अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय दिया गया है और समय के अंदर आपने हाँ या ना बोलना जरूरी है। आपने हाँ ना कुछ नहीं कहा और समय खत्म हो गया, इन दैट सिनेरियो ऑफर इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। रामसगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मोंटेफियरो, ये केस है। थर्ड है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले मैंने आपको ऑफर के साथ एक कंडीशन दी है। हमने देखा है ऑफर कैन बी कंडीशनल इन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर, तो ऑफर कैन बी कंडीशनल और वो एक्सेप्टेंस देने से पहले ऑफर का जो कंडीशन है वो आपने कंप्लाई करना जरूरी है। अगर आपने ऑफर को कंप्लाई नहीं किया और ऐसा एक्सेप्टेंस आपने दिया है तो ये एक्सेप्टेंस विल नॉट बी डीम्ड टू बी वैलिड और ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेजेंट, ये हुआ, हमने रिपीट हो गया यहाँ पर। बाय डेथ और इंसेंटिव द प्रपोजर, मैंने आपको ऑफर दिया और आपने एक्सेप्टेंस देने से पहले ही मेरी डेथ हो जाती है या मैं इनसेन हो जाता हूँ, मेंटली स्टेबल नहीं रहता हूँ और ये फैक्ट आपको पता हो गई है, तो अब आप इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट अगर मैंने ऑफर दिया है बट डेथ और इंसैनिटी की फैक्ट आपको पता नहीं है, उस सिनेरियो में समय खत्म नहीं हुआ है या समय नहीं दिया तो रीजनेबल समय भी खत्म नहीं हुआ है, तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। दैट इज फैक्ट ऑफ इंसैनिटी और डेथ, ये पता है तो ही एक्सेप्टेंस नहीं दिया जा सकता, ऑफर रिवोक हो जाएगी। बाय काउंटर ऑफर, ये तो हमें पता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता और क्योंकि कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता उससे आपका ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड, जो मोड बोला है उसी मोड में उस प्रिस्क्राइब मोड में ही आपने एक्सेप्ट करना जरूरी है। दूसरे किसी मोड में आपने एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा और आपका ऑफर, आपको जो ऑफर दिया गया है वो रिवोक हो गया ऐसा माना जाएगा। और आगे है बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, मैंने आपको बोला है कि चलो मेरे पास से फॉर एग्जांपल 100 टन प्याज है और प्याज मैं आपको बेचने के लिए अग्रीमेंट कर देता हूँ। आप बैठे हो पाकिस्तान में बट इंडिया और पाकिस्तान वॉर फुटिंग पे आ गया, तो हमारे गवर्नमेंट ने बोला कि पाकिस्तान के सिटीजन के साथ में आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कोई अग्रीमेंट नहीं करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है। तो हमारा जो अग्रीमेंट या फिर ऑफर मैंने दिया था प्याज खरीदने के लिए, आप उसको हाँ भी बोल दोगे तो कोई वैलिडिटी उसकी बचेगी नहीं, बिकॉज इलीगल हो गया है इंडिया से पाकिस्तान में कोई भी चीज बेचना। तो ये है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। इस तरीके से हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में बाकी चीजें देखने के हिसाब से आपको और अगले लेक्चर्स का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सून इनफ दोज विल बी लोडेड ऑन द YouTube। See you then. Bye bye.